वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। जीएसटी हम लोगों ने जनरल भी में सुना होगा, भाई जीएसटी लग गया, जीएसटी कट गया, जीएसटी लगने के कारण ये चीज़ महंगी हो गई। ये जीएसटी है क्या आखिरकार, हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारे सभी टॉपिक्स 11th क्लास में या अदर हमारी लाइफ में भी बहुत काम आता है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले जीएसटी कैसे बना, इसको मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले हम लोगों के यहाँ पे अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे। सीएसटी होता था, वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था। उसके बाद में अलग बहुत और भी अलग अलग टाइप के हमारे बहुत सारे क्या होते थे, टैक्स होते थे, जो इनडायरेक्ट वे में हम पे अप्लाइकेबल होते थे। मतलब एक तरह से उसको उस पर जो भुगतान करना पड़ता था वो आप लोगों को, कस्टमर को करना पड़ता था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो इसको समझ लीजिएगा। सर इसमें क्या है, ये सभी टैक्सों को मिलाकर सरकार ने बोला कि हम एक ही टैक्स को रखते हैं, ये हुआ जीएसटी। सबसे पहली बात तो क्योंकि इंडिया अब इस बात पे काम करता है, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि अगर एक नेशन है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। तो वही क्या बन गया आप लोगों का, जीएसटी के फॉर्मेशन में काम आ गया। तो इस तरह से जीएसटी की उत्पत्ति हुई। तो ये तो एक नॉर्मल बात आपको समझ में आ गई। अच्छा सर, अब वैट और सर्विस टैक्स या सीएसटी नहीं है, एक तरह से जीएसटी ही हमारा सब कुछ करता धरता है। तो हम लोगों को ये बेसिक बात तो समझ में आ चुकी है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले एक और बात समझिएगा कि सर बेसिक आप लैंग्वेज में समझिएगा जीएसटी क्या है, ये कैसे काम करता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपना एक बिज़नेस चलाता हूँ यूपी में मैं अपना एक बिज़नेस रन करता हूँ, बहुत बढ़िया से मेरा बिज़नेस चल रहा है, अच्छे से मेरा रन हो रहा है। तो अगर मैं यूपी के बंदे को ही माल बेचूँ, मतलब यूपी से यूपी में ही माल बेचूँ, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट टैक्स। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट टैक्स। इस बात को समझिएगा। अगर मैं यूपी से यूपी में ही माल बेचूंगा तो यहाँ पे जो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जो जीएसटी लगा, मान लीजिए वो 18% लगा, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। सर दो पार्ट कैसे, एक तो होगा सीजीएसटी और एक होगा एसजीएसटी। मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि एक तो जाएगा सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू पे और एक जाएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्लियर है, 9%, 9%। सही बात है। मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार लेगी और एक स्टेट गवर्नमेंट लेगी, हमारी जो भी हमारी स्टेट की रहेगी। तो यूपी है तो यूपी की। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आपने यूपी से बाहर बेचा, तो जैसे मान लीजिए मैंने एमपी में बेचा, दूसरी स्टेट में बेचा, मध्य प्रदेश, तो इसे हम बोलेंगे इंटर स्टेट टैक्स। इसे क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट टैक्स। एमपी में बेचा तो ठीक है ना। इसमें जो जीएसटी की आपकी दर होगी वो भी नॉर्मली 18% ही लीजिए, लेकिन अब इसके दो पार्ट नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं, इसमें जो लगता है हमारा वो लगता है आईटीएसटी, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें आप लोगों का सीजीएसटी और एसजीएसटी का पार्ट नहीं होगा। इसमें टैक्स कैसे पहुंचता है तो उसकी बात हम लोग अभी आगे जाके करेंगे, लेकिन नॉर्मली आप लोगों को बेसिक समझ में आया होगा। अगर मैं अपनी स्टेट से अपनी स्टेट में भेजता हूँ तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट टैक्स। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर मैं अपनी स्टेट से दूसरे को भेजता हूँ तो वहाँ पे लगता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसके दो पार्ट अभी नहीं हो रहे हैं। वो कैसे बटेगा अभी वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बार ये बता दीजिएगा, यहाँ तक का सब लोगों को डन है। तो अगर कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ तक का मैं क्या मान रहा हूँ, डन मान रहा हूँ। ठीक है, इसे इंटर स्टेट टैक्स बोलते हैं और इसे इंटर स्टेट टैक्स बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके दो पार्ट हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, चलिए अब एक नॉर्मल आप बात समझिए। आप बिजनेस अगर करेंगे तो आप लोगों को दो काम करने होंगे, खरीदेंगे भी आप माल और बेचेंगे भी आप माल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर सीधी सी बात है, जैसे ये आप अपना बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, हाँ सर ये मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैंने मान लीजिए एक पर्सन थे मिस्टर राम,
ठीक है ना। मैंने मिस्टर राम से क्या करा, गुड्स को परचेज करा, यानी कि उनसे अपना माल खरीदा। अब मैं खरीदूंगा तभी तो मैं बेचूंगा, सही बात है सर। अब मैंने मिस्टर राम से क्या करा, खरीद लिया माल मैंने बोला मिस्टर राम हमें माल दे दीजिए, तो हमने मिस्टर राम से माल परचेज करा और ख़रीदा उनसे। ठीक है सर, आप मिस्टर राम से गए और माल आपने यहाँ पे इनसे ख़रीद लिया मिस्टर राम से। मान लीजिए मैंने 100 रुपये का ख़रीदा, बहुत छोटी रकम रखी है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये का ख़रीदा। ठीक है सर, तो अब एक छोटी सी बात बताइए, इस पर अब मैं जीएसटी भी दूंगा, हाँ है ना। हाँ सर, इस पर आप जीएसटी भी देंगे। जीएसटी की दर है 18%, तो कितने रुपए की जीएसटी जाएगी सर, 18 रुपये की। तो अब मैं इन्हें कितने रुपए पे कर रहा हूँ सर, 118 रुपये। तो अब एक बात समझिएगा, ये जो मैंने इन्हें जीएसटी दी है, इसका मुझे रिटर्न मिल जाएगा, मतलब ये मुझे वापस आ जाएगी, इसका मुझे क्या होगा, रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है, जीएसटी को मैंने यहाँ पे पेड करा है, ठीक है ना, इसका मुझे रिटर्न मिल जाएगा, ये मुझे वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो जीएसटी कहलाती है उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं उसे, इनपुट जीएसटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपने पे करी है वो आपको रिटर्न वापस आ जाएगी। इनपुट जीएसटी आपकी एसेट्स होती है, क्योंकि ये आपको बाद में मिल जाएगी। अभी वो कैसे मिलेगी और इसका सेट ऑफ कैसे करेंगे वो भी हम अभी समझेंगे इसी सेशन में ही, लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा, अगर आपने किसी को माल बेचा, वो आपने अगर मतलब किसी से खरीदा, तो आप उसे जीएसटी देंगे, क्योंकि आप देते हैं जीएसटी, ठीक है ना, तो वो आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, तो जीएसटी जो आप पेड करते हो वो आपको वापस मिल जाती है, तो उसके जो रिटर्न को बोलते हैं, उसका जो इसको जो आप पे करते हो तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मतलब आपको ध्यान रखना है, जब आप माल को खरीद रहे हो तो आप क्या होगा, तो सर वहाँ पर होगा इनपुट जीएसटी, वो आपकी एसेट्स बनेगी। और इसका रिवर्स अगर मान लीजिए, देखो अब सीधी सी बात है, माल खरीदूंगा तो माल बेचूंगा भी। मान लीजिए मैंने मोहन साहब को क्या करा, माल बेच दिया, यहाँ पे मैंने परचेज करी थी, यहाँ पे मैंने सेल कर दी। मान लो दुगने रुपए का माल बेचा, 200 रुपये का बना के बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उनसे जीएसटी वसूलूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे अब मैं उनसे जीएसटी लूँगा, कलेक्ट करूँगा। क्या करूँगा, जीएसटी कलेक्ट करूँगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 18% की दर से 36 रुपये हो गया, है ना, तो यानी कि मैंने इनसे 236 रुपये ले लिए। ठीक है, अब ये जो जीएसटी मैंने कलेक्ट करी है, ये अब मुझे वापस करनी पड़ेगी, आउटपुट जीएसटी ये मेरी कहलाएगी। क्योंकि ये जो जीएसटी है ना, दो पार्ट में बटती है, आप लोगों को पता है सर, एक तो आपका जाएगा आधा स्टेट को, आधा जाएगा सेंट्रल को। तो जो आप जीएसटी चुकाते हो वो आपको वापस मिल जाती है, और जो जीएसटी आप लेते हो वो आपको देनी पड़ती है। तो एक तरह से ये आपकी क्या हो जाती है सर, लाइबिलिटी हो जाती है। अभी आप इसका सेट ऑफ कैसे करोगे ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपने किसी से परचेज करा तो आपको जीएसटी पे कर रहे हो, वो आपकी इनपुट जीएसटी है। अगर आप किसी को सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, तो वो आपकी आउटपुट जीएसटी होती है, क्योंकि वो आपको सरकार को रिटर्न करनी है, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। सेल करते टाइम पे कलेक्ट होता है, बेचते टाइम पे पेड होती है जीएसटी, यानी कि यहाँ पे इनपुट जीएसटी है और यहाँ पे आउटपुट जीएसटी है। अब एक बार मुझे बता दीजिए, यहाँ तक का मामला भी डन हो गया होगा और किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। एक बार इसकी एंट्रीज भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक आई होप सो किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। यहाँ तक हर किसी को सब बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। चलिए, सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप परचेज करते हैं तो अपनी जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू पे एंट्री क्या करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल एंट्री की, तो जनरल एंट्री किस तरीके की होती है। अब देखिए, जब आपने परचेज करा है, हाँ सर, जब मैंने परचेज़ करा, आपने परचेज़ किससे करा था ये बताइए। सर मैंने राम से परचेज़ करा था, तो जैसे परचेज़ की आप एंट्री करते हो आप वही करो, परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको कितने रुपए उसे देने पड़े सर, 118 दिए थे, तो आपने उसे जीएसटी भी तो दी है। तो जब आप परचेज़ करते हो तो वहाँ पे कौन सी जीएसटी है, इनपुट जीएसटी है। ध्यान रखिएगा, परचेज़ के टाइम पे इनपुट जीएसटी है। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बोलिए, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम, कितने रुपए का, 118, और ये 100 का था और 18 रुपये की जीएसटी थी। बताइए बात समझ में सबको आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। अच्छा, जब आपने सेल करा था तो भी आप उसी टाइम पे सेम एंट्री ऐसी करिए। सेल जब आपने करा था तो आप यहाँ पे आपने किसको सेल करा था, मोहन को, कितने का, 236 रुपये का।
ठीक है। तो मोहन डेबिट 236 से टू सेल्स अकाउंट 200 रुपये और टू, अब जब आप बेचते हैं तो वहाँ पे आउटपुट जीएसटी होती है, आउटपुट जीएसटी अकाउंट कितना 36 रुपये। बताइए क्लियर हो गया? आई होप सो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर सर मान लीजिए यही रिटर्न आ जाए तो उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता यहाँ पे नॉर्मली। जैसे मान लीजिए अगर आपका परचेज रिटर्न आ गया, अब आपको माल पसंद नहीं आया, आपने क्या करा, नहीं हम आपसे माल वापस कर दे रहे हैं, तो आपने राम को माल वापस कर दिया, तो राम डेबिट 118 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 100 रुपीज़ टू इनपुट जीएसटी अकाउंट 18 रुपये। क्लियर है? जो आप लोगों को एंट्री करनी है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। और सर अगर मान लीजिए जो वहाँ से आपने बेचा था वो वापस आ जाए, सेल्स रिटर्न आ जाए, तो भी आप सेम एंट्री कर दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल आपकी सभी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री कर दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आउटपुट जीएसटी रहेगा, बस इतना अंतर है। बेचते टाइम पे आउटपुट जीएसटी होता है, खरीदते टाइम पे इनपुट जीएसटी होता है, ठीक है ना। टू मोहन लिख दीजिए आप नॉर्मली 236 रुपये, ये 36 रुपये, ये 200 रुपये। क्लियर है? तो आई होप सो आप लोगों को अच्छी समझ में आ गई होंगी, एंट्रीज भी यहाँ पे क्लियर होगा। अब सबसे पहले देखो, हर किसी पे जीएसटी नहीं लगता, कुछ ऐसे ही रहते हैं जिन पे जीएसटी अलाउ नहीं होता, उसको और समझ लीजिएगा। अभी उसके बाद हम फिर सेट ऑफ की बात भी कर लेंगे। जीएसटी इज नॉट लेफ्ट ऑन द फॉलोइंग, जीएसटी कुछ जगहों पे नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे सैलरीज एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। एजुकेशनल जो भी आप लोगों की सर्विसेज होती हैं उन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे भी जीएसटी नहीं लगता है। देखो आप सरकार से कुछ सुविधा लेते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है, आपने ब्याज चुकाई उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सप्लाई और सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज की आपने ली है तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ये मामले डन होंगे। क्लियर है सबको? डन डन एक बार थम्स अप कर देना। हाँ सर, ये सब बातें क्लियर हो चुकी हैं। शुरू से मैंने अब तक जितना ही पढ़ाया है सब आप लोगों को क्लियर है जीएसटी का, कि जीएसटी क्या था। जीएसटी इंटर स्टेट या इंटर स्टेट किसे कहते हैं, जीएसटी आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी कब कब होता है, जीएसटी की एंट्री हमने सीख ली है और वो भी हमने देख लिया है कि इन पे जीएसटी नहीं लगता है। अब सबसे पहले जीएसटी कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा, हमें किस बात का ध्यान रखना है। जीएसटी की कैलकुलेशन, जीएसटी की कैलकुलेशन करते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्राइस में से जो भी सामने वाले को ट्रेड डिस्काउंट देंगे पहले आप उसे घटा देंगे, उसे माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट केवल उसी पे मिलेगा जो वो बंदा कैश में पेमेंट करेगा। मान लो उसने आधी कैश में पेमेंट कर दी है, आधी उसने कैश में पेमेंट नहीं करी, तो कैश डिस्काउंट तो केवल कैश पे मिलेगा ना, बाकी पूरे पे दे दोगे क्या? नहीं सर, बस खत्म बात। और फिर उसके बाद वहाँ पे आपको उसमें जीएसटी जैसा भी है, चाहे वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, अलग अलग दिखा देना है, ठीक है ना। क्लियर है? जैसे सपोज करिए एक मार्क था, उसका प्राइस था 10,000 रुपये, ठीक है ना। उस पर डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है मान लीजिए 10% और कैश डिस्काउंट है सपोज करिए 5%।
तो उसका प्राइस कितना होगा फाइनल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब मैं कैसे निकालूंगा, सर ये रहा प्राइस आपका 10,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज ऑफ पहले देना है 10% हम देंगे, तो ये हो जाएगा अब 1,000 रुपये इसका ट्रेड डिस्काउंट, तो उसका प्राइस हो गया 9,000। अब इस पर हम कैश डिस्काउंट देंगे कितना परसेंट, 5%। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, 9,000 का आप लोगों का 5% अब कितना बैठेगा। तो 9,000 का 5% निकाल लेते हैं, 450 रुपये। तो ये आप लोगों का बैठा 8,550 रुपये। अब इसमें 9% का CGST और 9% का SGST जोड़ने के बाद में आपका ये फाइनल प्राइस बनेगा। तो इसका 9% निकाल लेते हैं, 769.5, 769.5, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फाइनल प्राइस बन जाएगा हम लोगों का 1,0,0,089, ठीक है। समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक सब लोगों को। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्राइस में से डिस्काउंट जो भी हैं वो माइनस हो जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे अब आपकी आगे कैलकुलेशन रहेगी। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सेट ऑफ GST कर लेते हैं। सेट ऑफ GST का सेट ऑफ कैसे करते हैं, यानी कि जैसे आपने कहीं पे GST दे रखी है तो आप उसका सेट ऑफ कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप आउटपुट का किससे करेंगे, इनपुट से ही करेंगे। इनपुट IGST किस किस से आप लोग सेट ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले आप उसे किससे सेट ऑफ करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप इसे सेट ऑफ करते हैं आउटपुट वाले से। मैं इसको चार्ट से बना देता हूँ एक बार, इससे आप लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि ये 3 पार्ट में बटेगा ना। तो इनपुट IGST का मैं करता हूँ सबसे पहले आउटपुट IGST से। कोई भी इनपुट जो भी रहेगा वो सबसे पहले अपने वाले से सेट ऑफ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद में इसको भी मैं 3 लाइन में खींच लेता हूँ, जिससे और चार्ट आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। उसके बाद में आएगा आउटपुट CGST और उसके बाद में आएगा आउटपुट SGST, यानी कि आपको इसी ऑर्डर में ही सेट ऑफ करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि IGST तीनों से सेट ऑफ हो जाता है, खुद IGST के आउटपुट से भी और CGST से भी और SGST का भी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ तक आई होप सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा किसी को भी, किसी भी तरीके का, ठीक है। इसे थोड़ा इतना ऊपर तक ले लेंगे जिससे नीचे भी डेटा बना रहे। अब बात करते हैं। अब मान लीजिए इनपुट है किसका, CGST का। CGST का इनपुट आउटपुट से आउटपुट किसका, CGST का रहेगा, ठीक है, ठीक है। और एक इनपुट रहेगा किसका, IGST, सॉरी आउटपुट किसका, IGST का। SGST से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो CGST को SGST से नहीं हो सकता और SGST का CGST से नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। IGST का तीनों से हो रहा है, CGST का CGST से तो रहेगा लेकिन SGST से नहीं रहेगा, और इसी तरह से SGST का SDST से तो रहेगा लेकिन CGST से नहीं रहेगा। SDST से रहेगा और IGST से रहेगा, ये CGST से नहीं रहेगा। क्लियर है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, SDST SGST से रहेगा, CGST CGST से रहेगा और ये दोनों ही IGST से रहेंगे, लेकिन ये नहीं है CGST का SDST से हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। एक बार सब लोग डन 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 बोल दो, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, नॉर्मली बात है। डन है। देखो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको एक बार और समझ लेना, किसी को यहाँ पे दिक्कत आई हो तो। मान लो मुझे आपसे 10,000 रुपये आपको देने हैं, ठीक है, और 8,000 रुपये आपसे लेने हैं।
तो उस केस में मैं आपको क्या करूँगा, है ना, उस केस में मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको 2000 दे दूँगा, वो सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो लेना को आप समझना इनपुट है और देने को आप समझना आउटपुट है, बस उसी का सेट ऑफ है। तो यहाँ पे ये जो लेना है ये किस किस के देने को आप लोगों के वो सेट ऑफ कर लेता है सर, आईजीएसटी का सभी को कर लेता है, सीजीएसटी वाला सीजीएसटी को कर लेगा लेकिन और आईजीएसटी का कर लेगा, लेकिन एसजीएसटी को नहीं करेगा, सेंट्रल वाला स्टेट को नहीं करेगा, स्टेट वाला सेंट्रल को नहीं करेगा। ठीक है ना, स्टेट वाला सेंटर को नहीं करेगा, स्टेट वाला स्टेट को ही करेगा और एसजीएसटी को करेगा, सीजीएसटी को नहीं करेगा। सबको एक बार क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर देना कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, एक बार बढ़िया है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बस हम लोग आज यही आज सेट ऑफ करना सीखने वाले हैं और ये वाली टेबल अपने दिमाग में रखिएगा। आईजीएसटी का जो इनपुट है उससे सभी के आउटपुट सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और सीजीएसटी से केवल किसके होंगे, सीजीएसटी के आउटपुट सेट ऑफ होंगे और आईजीएसटी के होंगे, एसजीएसटी के नहीं होंगे, स्टेट वाले नहीं होंगे, और स्टेट वाले से स्टेट वाले के आउटपुट सेट ऑफ हो जाएंगे और आईजीएसटी के हो जाएंगे, सेंट्रल वाले नहीं होंगे। ठीक है, चलिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो, नॉर्मली ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के सामने इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, सभी जो भी आप लोगों के आईजीएसटी हैं, सीजीएसटी हैं और एसजीएसटी है, इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पर है सबसे पहले 1 लाख का, यहाँ पर है 50,000 का, यहाँ पर है 75,000 का, यहाँ पर है 90,000 का, यहाँ पर है 75,000 का। ये इनपुट की वैल्यूज़ हैं ऊपर और नीचे आउटपुट की वैल्यू है, ये है 90,000 का। अब मुझे बस इतना बताओ कि अब मेरा टोटल टैक्स कितना जाने वाला है, फटाफट से कैलकुलेट करके फास्ट, कौन बताएगा मेरा टोटल टैक्स कितना जाएगा। अब इधर की तरफ समझना सब लोग, एक इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट है। अब आपको ये बताया आईजीएसटी के इनपुट से इन तीनों का आउटपुट सेट ऑफ हो सकता है, हाँ। सीजीएसटी के इनपुट से केवल और केवल किस किस का आउटपुट सेट होता है, एक तो खुद का और एक आईजीएसटी का, एसजीएसटी का नहीं होता, ये पता ही है। एसजीएसटी से एसजीएसटी का हो जाएगा और आईजीएसटी का आउटपुट सेट ऑफ हो जाएगा, सीजीएसटी से कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं, आईजीएसटी का आउटपुट सेट ऑफ कर लेते हैं। तो अगर मेरे को 1 लाख रुपया लेना है और 50,000 देना है, ये लेना हो गया और ये देना हो गया, थोड़ा बेहतर रूप से लिख दूँ, है ना। ठीक है सर, तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को 1 लाख रुपया देना है, 50,000 लेना है, तो एक काम ये करता हूँ, मैं 50,000 ले लेता हूँ। बताओ, मैं 50,000 ले लूँ, कोई समस्या, सही है। मुझे 1 लाख देना था, 50,000 लेना था, तो मैंने एक काम ही करा, आप एक काम ही करो, आप 1 लाख लेना था, 50,000 रुपये देना था, तो मैंने एक काम ही करा, भाई 1 लाख लेना है आपको और 50,000 मुझे देना है। ठीक है, तो आप एक काम ही करो, आप 50,000 ले जाओ, तो मैं एक काम ही करो, आप मुझे 50,000 ले लेते हैं, कदम मत। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, या तो चाहो तो मैं 1 लाख की रकम काट के 50,000 लिख दूँ, या नॉर्मली समझ में आ गया हो तो चलें आगे, हाँ या ना बताइए। या चलिए मैं एक और आपके लिए थोड़ा और सुविधाजनक करते हुए यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब यहाँ पे एक तरह से मोटी मोटी बात ये रह गई, ये 50, ये 75, ये 90, ये 75 और ये 90। ठीक है, ये लीजिए, अब और समझ में शायद आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आईजीएसटी के इनपुट में से सभी के आउटपुट एडजस्ट हो जाते हैं, हाँ। तो मैंने आईजीएसटी का आउटपुट सेट ऑफ कर लिया, आईजीएसटी के इनपुट में से अब किसका आउटपुट सेट ऑफ कर दूंगा, सीजीएसटी का कर दूंगा। मेरे पास 50,000 हैं, मेरे को 90,000 देने हैं, 50,000 हैं, 90,000 देने हैं, 50,000 हैं, 90,000 देने हैं, 50,000 हैं, 90,000 देने हैं। तो एक काम ही करता हूँ, 40,000 देने वाले रह जाएंगे, सही है। पहले बताओ, 1 लाख लेना था, 50,000 देना था, 50,000 मैंने दे दिया, 50,000 रह गया होगा मेरे पास। ठीक है, आईजीएसटी से सभी के आउटपुट एडजस्ट हो जाते हैं, पहले इसका खुद का आउटपुट एडजस्ट कर लिया, उसके बाद सीजीएसटी का आउटपुट एडजस्ट करने लगा मैं। ठीक है, सीजीएसटी का आउटपुट एडजस्ट करा, 50,000 थे, 90,000 देने थे, 40,000 देने रह जाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है अब, है ना। मतलब अब यहाँ पे 40,000 देने रहेगा, ये वाली रकम मेरी खत्म हो चुकी है। मैं और नीचे भी समझदारी में पूरा लिखता जा रहा हूँ। अब मुझे 75,000
है मेरे पास 40,000 देने हैं, 75,000 लेने हैं, 40,000 देने हैं, 75,000 लेने हैं, 40,000 देने हैं। तो मैं क्या करूं सर, एक काम ही करो, आप मुझे 35,000 दे दो। ठीक है, आप क्या करो, मुझे 35,000 दे दो। बताओ समझ में आया? एक बार फिर से समझ लेना, किसी को नहीं आया हो तो। सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट में से जिसका आउटपुट सेट ऑफ हो सकता है उसका कर लिया। मेरा खुद का हो सकता था 50,000 का, मैंने कर लिया, 50,000 ही रह गए मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद मैंने सीजीएसटी का करा, 90,000 थे, 50,000 क्या करा, दे दिए, 40,000 का रह गया होगा देने का। ठीक है, अब 75,000 है, 40,000 रह गए हैं, 75 में से 40 घटा दो, कितने रह जाएंगे, 35,000 रह जाएंगे, मामला खत्म। समझ में आ रहा है सबको? थम्स अप कर सकते हैं सभी लोग, बढ़िया से क्लियर हो तो। ठीक है ना, यानी कि अब मुझे 35,000 लेना है। अब सीजीएसटी के इनपुट में से एसजीएसटी का सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये केवल और केवल किससे सेट ऑफ हो सकता था, आईजीएसटी से, लेकिन आईजीएसटी ने सीजीएसटी का भी कर लिया यहां तक का, तो अब ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है। यानी कि एसजीएसटी में कितने जाएंगे सर, ये एसजीएसटी में 15,000 रुपये देने वाले में जाएंगे। ठीक है ना, 15,000 रुपये देने वाले में जाएंगे। तो आप लोगों का ये बनेगा एसजीएसटी का इनपुट, और यहाँ पे 15,000 का आएगा आउटपुट। क्योंकि जब 40,000 हैं, 75,000 मुझे देने थे, 40,000 थे, मतलब 35,000 मुझे लेने हैं इनपुट में, और यहाँ पे कैट की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 15,000। क्लियर होगी बात? देखो सीधी सीधी बात है। सबसे पहले आईजीएसटी का अगर आपके पास इनपुट है तो उसने पहले खुद को सेट ऑफ करा 50,000 को, 50,000 रह गए थे, फिर उसने इसके 90,000 को सेट ऑफ करा, जिसमें से 50,000 सेट ऑफ हो गए, 40,000 रह गए। अब ये ऊपर 75 लेने हैं, 40 देने हैं, तो मतलब 35 लेने हैं। अब यहाँ पे 35 जो इनपुट वाला है ये एसजीएसटी को सेट ऑफ नहीं करता, यहीं पे मामला खत्म हो गया था। तो अब यहीं पर सेट ऑफ कहीं पे हो ही नहीं पाया, तो सीधी सी बात है 15,000 यहाँ पे आउटपुट में आया, यानी कि लेने में आया, और ये लेने में आया, खत्म बात। आप एक बात याद रखिएगा, इनपुट आईजीएसटी से सभी का आउटपुट सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी से केवल और केवल सीजीएसटी का या आईजीएसटी का होता है, एसजीएसटी का नहीं होता, और एसजीएसटी से एसजीएसटी का होता है, सीजीएसटी का नहीं होता है। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। एक काम ही करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा सेट ऑफ। आई होप सो इससे आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है आईजीएसटी, ये है सीजीएसटी, और ये है एसजीएसटी। मान लो ये है 1,00,000, आउटपुट है 50,000, ये है 75,000, ये है 90,000, या चलो 75 तो ले चुके हैं ना, वैल्यू बदल लेते हैं। ये है 80,000, ये है 50,000। अब क्या इस वाली वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये है 1,50,000 और ये है 2,00,000, और ये है 80,000 और ये है 50,000। ठीक है, ठीक है। अब बताइए कैसे टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। अब सबसे पहले आईजीएसटी का जो इनपुट है ये लेना है, और ये क्या है, ये देना है। अब मुझे 1,50,000 लेना है, 2,00,000 देना है, 1,50,000 लेना है, 2,00,000 देना है, तो 1,50,000 लिया, 2,00,000 देना है, तो एक तरह से मेरे ऊपर आउटपुट बैठ गया 50,000 का इसका। बताओ समझ में बात आई? हाँ सर। अब यानी कि ये जो आउटपुट है किस किस से सेट ऑफ होगा सर, इन दोनों के इनपुट से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे हम आउटपुट को, इन दोनों के इनपुट से ही सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दोनों से सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो पहले सीजीएसटी क्या करता है, सीजीएसटी सर पहले सबसे पहले वो जो सीजीएसटी का इनपुट है वो सबसे पहले खुद के आउटपुट को सेट ऑफ करता है, और अगर बचेगा तो आईजीएसटी के आउटपुट को भी सेट ऑफ करेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम है, मेरे पास 80,000 बचे हैं, 80,000 लेने हैं, 50,000 देने हैं, 80,000 लेने हैं, 50,000 देने हैं। यहाँ पर तो 1,50,000 लेने थे और 2,00,000 देने थे, तो 50,000 देने पड़ गए। तो पहले तो ये खुद के लॉस को सेट ऑफ करेगा, मतलब अब यहाँ पे सर 80,000 लेने हैं और 50,000 देने हैं, तो 50,000 दे दिए होंगे, मतलब सर 30,000 और रह गए होंगे, क्योंकि 80,000 लेने थे, 50,000 देने थे, 80,000 लेने थे, 50,000 देने थे। ठीक है, तो अब यानी कि ये मेरे सामने जो स्थिति है वो ऐसी है कि भैया इसका 50,000 बचा है, इसका कुछ नहीं बचा, इसका 30,000 बचा है, और इसका तो जैसे था 80,000 और 50,000 वैसे ही बचा है।
ठीक है ना। मैं यहाँ पे और लिखता चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये SGST का है, ये CGST का है और ये IGST का है। क्लियर है? ठीक है। अब ये 30,000 इस 50,000 को सेट ऑफ करेगा पहले। सर कर देगा। तो अब ये 30,000 का 50,000 को सेट ऑफ करेगा, तो ये बताओ अब ये 30,000 50,000 कितने हो जाएंगे? सर 20,000 रुपये रह जाएंगे। सही है। 30,000 50,000 को सेट ऑफ करेगा, मतलब यहाँ पे अब कितना रह गया? सर 20,000 रह गया। मतलब अब ये 20,000 का बचा है। अब ये किससे सेट ऑफ होगा? सर इससे सेट ऑफ होगा। ये किससे सेट ऑफ होगा? सर इससे सेट ऑफ होगा। बात सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? सर 1.5 लाख लेना था, आपको 2 लाख देना था, तो आपको 50,000 अब देना है। 80,000 लेना था, 50,000 देना था। 80,000 लेना था, कितना? 50,000 देना था। तो 80,000 लेना था और 50,000 देना था, तो 80 में से 50 गए तो 30 बचे। सर 30,000 इनपुट में रह गए। 30,000 अब क्या करेगा? सबसे पहले खुद को सेट ऑफ करेगा। सबसे पहले खुद को सेट ऑफ करेगा। ठीक है, ठीक है। अब बचा कितना? 30,000। अब 30,000 के बाद में भैया 20,000 बच गया। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? डन है? बताइए, कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? सबको डन 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 होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है अब किसी को। अब 80,000 में से 50,000 है, ठीक है ना। 80,000 में से कितना है? सर 50,000 मुझे देना है। तो 80,000 में से अगर मैं 50,000 कर रहा हूँ तो ये अब कितना बच गया? सर 30,000 बच गया। 80,000 में से 50,000 कर दो, 50,000 दे दिए, तो मतलब मेरे पास 30,000 रह गया। सही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हाँ सर 30,000 आपके पास रह गया। अब 30,000 20,000 को सेट ऑफ कर देगा। हाँ सर 30,000 जो है 20,000 को सेट ऑफ कर देगा। 80 में से 50 गया, मतलब इसके पास कितना रह गया? सर यहाँ पे 30 रह गया। अब 30,000 में से 20,000 चला जाएगा, मतलब कितना रह गया? सर ये चला जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि 10,000 रुपये आप लोगों के आ रहे हैं इनपुट के। 30,000 में से 20,000 सेट ऑफ हो गया, वही वाली चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। तो 10,000 रुपये आ रहे हैं यहाँ पे SGST के। तो बहुत सिंपल सरल कैलकुलेशन होती है, बस आपको एक नॉर्मल ये वाला पैटर्न याद रखना है। सर इनपुट IGST का जो है वो किसी भी के भी आउटपुट को सेट ऑफ कर देता है। CGST का केवल खुद को आउटपुट को सेट ऑफ करता है IGST के, और SGST का SGST वाले को करता है और IGST वाले को करता है। ठीक है ना। SGST वाले का CGST स्टेट वाला सेंट्रल को नहीं करता, सेंट्रल वाला स्टेट को नहीं करता। ठीक है, चलिए। तो आई होप सो सब लोगों को सब बातें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जिससे आप लोग प्रॉपर रूप से चीज़ों के साथ में अपडेट हों और चीज़ों को सीखते और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।